हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचआरपी एकेडमी। माई सेल्फ हेमलता पाटिल। आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन अ 2 वेरिएबल में एक्सरसाइज 4.2, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। नीचे एक इक्वेशन दिया है और उसके 3 ऑप्शन दे के रखे हैं और आपको पूछा है कि इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है और वो सही है तो क्यों सही है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज़। इस इक्वेशन में आप देखोगे तो ये 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन है और मैंने अभी आपको समझाया था लास्ट वीडियो में कि यहाँ पर आपके जो भी 2 वेरिएबल वाले इक्वेशन होते हैं उसमें सॉल्यूशन कितने होते हैं। पहला ऑप्शन दिया है और यूनिक सॉल्यूशन यानी सिर्फ एक, दूसरा दिया है ओनली 2 यानी कि 2, और तीसरा दिया है इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन यानी कि अनंत। तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? तो बिल्कुल सही, मैंने आपको बताया था कि इस तरह से इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन ये आपका जवाब है। तो आप लिखोगे यहाँ पर y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। और क्यों? बिकॉज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज मेनी सॉल्यूशन। ये इसका कारण है। इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। स्टूडेंट, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। नीचे आपको एक इक्वेशन दिया है जिसके आपको 4 सॉल्यूशन यानी 4 हल फाइंड आउट करने हैं। तो इसमें बहुत ही ईजी है। सबसे पहले आप इसे व्यवस्थित करेंगे, मतलब कि यहाँ पर हम y को अकेला छोड़ देते हैं तो 7 और ये प्लस 2x है, जब हम उसे शिफ्ट करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा। इस तरह से ये इक्वेशन आपने लिखा। देन इसके आपको 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर आप एक टेबल बना लेंगे जिसमें यहाँ x होगा, y होगा, देन 1 2 3 एंड 4 सॉल्यूशन आपको चाहिए। तो इस तरह से आप बना लेंगे टेबल। देन यहाँ पर आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपने y को अकेला छोड़ा है, मीन्स y आपको कैलकुलेशन से लाना है और x की वैल्यू आप खुद डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर वो है सपोज 0 1 2 एंड 3। मैंने आपको पहले ही कहा था कि x की वैल्यू आप लेंगे तो वो अपने मन से कोई भी नंबर ले सकते हैं। आप माइनस में भी लेते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जब y फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर हमने लिया है x इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में आप वैल्यू रखेंगे 7 माइनस 2 इंटू 0, देन इज इक्वल टू 7 माइनस 0 इज इक्वल टू 7। इस तरह से आपको यहाँ पर वैल्यू मिल गई y की कितनी? 7। देन सेकेंड में x इज इक्वल टू जब आप 1 लेते हो तो y इज इक्वल टू आपको मिलेगा, इसी इक्वेशन में फिर से आप वैल्यू रखेंगे 7 माइनस 2 इंटू ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर 7 एज यूजल माइनस 2 1 जा 2, तो 7 माइनस 2 जब आप करते हो तो आपको मिलता है 5। इस तरह से यहाँ ये वैल्यू आ गई 5। देन थर्ड होगा x इज इक्वल टू 2, देयरफॉर y इज इक्वल टू यहाँ 7 माइनस 2 इंटू ब्रैकेट x की वैल्यू आपने डिसाइड की है 2, सो 2 इंटू 2 मीन्स 4, तो 7 माइनस 4 जब आप करते हो तो आपको 3 मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ ये वैल्यू आ गई आपकी 3। देन फोर्थ है x इज इक्वल टू 3, देन y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू ब्रैकेट 3 इज इक्वल टू 7 माइनस 6, तो आपकी वैल्यू आ जाती है
1। इस तरह से आपको 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने थे, वो इस तरह से आपको मिल जाते हैं। इसी सेकंड क्वेश्चन में आपका सेकंड है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब इसमें भी हम y को अकेला छोड़ते हैं 9 एज यूजल, और ये प्लस पाई एक्स है, शिफ्ट करेंगे तो माइनस पाई एक्स आपका आ जाता है। अब इसमें उसी तरह से हम एक टेबल क्रिएट कर लेंगे और उसी में आपको x एंड y 1 2 3 एंड 4 वैल्यू आपको लानी है। अब इसमें सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि जब आपने y अकेला छोड़ा है मतलब आपको किसकी वैल्यू मन से लेनी है, x की। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो x की वैल्यू हम अपने मन से लेंगे, तो सपोज मैंने लिया 0, देन 1, देन 2 और सपोज 9। इस तरह से हम वैल्यू ले लेंगे। 9 नहीं लेते तो सपोज 3 ले लेंगे, कोई भी चलता है। अब इसमें सबसे पहले हम लेंगे x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू आपको मिल जाता है 9 माइनस पाई इंटू ब्रैकेट 0। अब आप जब पाई इंटू 0 करोगे तो आपको पता है 0 ही आना है, मीन्स क्या हो गया 9 माइनस 0 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर y की वैल्यू आपको 9 मिल गई। देन सेकेंड आप लोगे x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू ब्रैकेट 1। तो क्या होगा 9 माइनस पाई, तो यहाँ पर आपको 9 माइनस पाई ये वैल्यू मिल गई। देन थर्ड x इज इक्वल टू आप लेंगे 2, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू ब्रैकेट 2, देयरफॉर 9 माइनस 2 इंटू पाई जब आप करोगे तो क्या होगा 2 पाई। यही वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे 9 माइनस 2 पाई। इस तरह से आपको ये वैल्यू मिल गई। देन थर्ड है फोर्थ x इज इक्वल टू 3, देन y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 3 इज इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई। आप इसे या तो ऐसे ही रखो या तो कॉमन ले सकते हो 3, उस तरह से भी आप लिखते हो तो भी चलेगा। तो यहाँ आएगा 9 माइनस 3 पाई। इस तरह से आप अपने मन से चाहे जो वैल्यू ले सकते हैं और उसकी जो 4 वैल्यू उन्होंने पूछी थी वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देन इसी में आपका थर्ड दिया हुआ है x इज इक्वल टू 4y, तो यहाँ पर भी हम उसी तरह से करेंगे। ये आपके लिए ज़्यादा इजी है, क्यों? क्योंकि इसमें x ऑलरेडी अकेला रखा हुआ है, बस आपको सिर्फ वैल्यू ही रखनी है। तो ये x हो गया, ये y हो गया। अब x आप कैलकुलेशन से फाइंड आउट करोगे, इसका मतलब y की वैल्यू आपको मन से लेनी है। तो वो हम लेंगे सपोज 0, 1, 2 एंड -1। ये भी मैं आपको लेके बताती हूँ कि आप माइनस वैल्यू लेंगे तो कैसे कैलकुलेशन होता है। देन सबसे पहले y इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 इंटू y की वैल्यू आपने अभी अभी डिसाइड की है 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 इंटू 0 मीन्स क्या आ गया 0 आ गया। देन सेकेंड यहाँ पर भी 0 आ गया। और यहाँ पर एक और चीज़ आप समझिए, अभी आपको आगे आने वाला है जिस इक्वेशन में c होता नहीं है, क्योंकि आपका जनरल फॉर्म क्या है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर c है, इस इक्वेशन में भी c नज़र आ रहा है, यहाँ है c नहीं है, यहाँ पर c नहीं है। तो ऐसे जो इक्वेशन होते हैं जिनका हम ग्राफ जब बनाते हैं तो वो यहाँ ओरिजिन में से गुजरते हैं। ये चीज़ आपको आगे सीखने को मिलेगी, अभी तो जस्ट याद आया तो मैंने आपको बता दिया। देन यहाँ पर y इज इक्वल टू 1 हम लेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 इंटू ब्रैकेट 1 मीन्स 4 इंटू 1 तो क्या आएगा 4, तो यहाँ आपको वैल्यू मिल जाएगी 4। देन थर्ड है y इज इक्वल टू 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 इंटू 2, तो वो आ जाएगा आपका 8। देन फोर्थ एंड लास्ट -1 है y की वैल्यू, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 इंटू ब्रैकेट -1, तो 4 इंटू -1 जब आप करोगे तो -4 आपका जवाब आएगा। तो आप इसे देख के ये भी बता सकते हो कि कहाँ से गुजरेगा। तो ये जो ग्राफ होगा वो इस तरह से ऐसे गुजरेगा, क्योंकि यहाँ पर -4 एंड -1 इधर आएगा, इधर प्लस आएगा। वो सब आप आगे सीखने वाले हो, तो आप चाहे तो इसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिए।
इसी एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो आपको ये बताना है कि यहाँ ये जो इक्वेशन दे के रखा है, इस इक्वेशन का ये 5 यहाँ मैंने ऑलरेडी लिख के रखे, इनमें से कौन सा सॉल्यूशन है और कौन सा सॉल्यूशन नहीं है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि जो वैल्यू x और y की, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब हम ब्रैकेट के अंदर वैल्यू रखते हैं तो पहले हम हमेशा x रखते हैं और बाद में y रखते हैं, ये चीज़ आपको समझनी होगी। तो यहाँ पर ये x और y की वैल्यू हम इस इक्वेशन में यदि रखें तो आपकी RHS 4 है, तो LHS भी यदि 4 आ जाएगी तो हम कहेंगे कि वो जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और यदि दोनों साइड इक्वल नहीं आई तो वो वैल्यू उस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। बड़ा सिंपल है। तो लेट्स स्टार्ट, हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये है x और y, तो सबसे पहले x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 के अंदर x की वैल्यू 0, देन 2 इंटू ब्रैकेट 2 इज इक्वल टू 4, तो 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर माइनस 4 इज इक्वल टू 4 आपका आया है। अब आप खुद ही बता सकते हैं क्या ये सॉल्यूशन है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि -4 डज नॉट इक्वल टू 4। यहाँ पर LHS और RHS हमारी इक्वल नहीं है, देयरफॉर हम लिखेंगे 0,2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये सॉल्यूशन नहीं है। चलिए तो अब सेकंड चेक करते हैं। यहाँ पर इसी तरह से हम वैल्यू रखेंगे, x की जगह रखेंगे 2, माइनस 2 इंटू ब्रैकेट y की जगह हम रखेंगे 0 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर क्या आया? 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। तो 2 माइनस 0 मीन्स 2 इज इक्वल टू 4। तो क्या आप अभी भी बता सकते हैं 2 और 4 इक्वल नहीं है, देयरफॉर यहाँ पर हम कहेंगे 2,0 इज नॉट a solution of equation। इस तरह से ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। देन थर्ड हम चेक करेंगे, x की जगह रखेंगे 4, माइनस 2, y की जगह रखेंगे 0 इज इक्वल टू 4। यहाँ पर 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, तो 4 में से 0 माइनस करते हो तो क्या आएगा आपका? 4 आएगा। 4 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर दोनों साइड कैसी आई है? इक्वल। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। मतलब यहाँ पर LHS इज इक्वल टू RHS है, देयरफॉर हम कहेंगे कि 4,0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। यहाँ पर ये सॉल्यूशन है, ये चीज़ आपको समझनी होगी। देन फोर्थ आपको दे के रखा है, x की जगह रखेंगे √2, माइनस 2 इंटू ब्रैकेट 4√2 इज इक्वल टू 4, √2 एज यूजल। देन आप जब अंदर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू 2 मीन्स क्या होगा? 8√2 इज इक्वल टू 4। अब 8√2 और सिंगल √2 जब दोनों का आप सब्सट्रैक्शन करते हो तो -7√2 इज इक्वल टू 4 आपका आ रहा है। तो आप खुद ही जान गए होंगे कि ये दोनों साइड इक्वल नहीं है, देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे √2, 4√2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। देन इसी का लास्ट है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 में हम ये x और y की वैल्यू रखेंगे। x की जगह 1, माइनस 2 इंटू ब्रैकेट अगेन 1 इज इक्वल टू 4, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ जब आप सब्सट्रैक्शन करोगे तो क्या होगा? -1 इज इक्वल टू 4। अब आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए क्या ये सॉल्यूशन है? बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, ये भी सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि -1 डज नॉट इक्वल टू 4। देयरफॉर हम लिखेंगे 1,1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। मतलब यहाँ पर आपने ऑब्जर्व किया तो हमें केवल एक ही है जो सॉल्यूशन मिला, यही है जो केवल इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। बाकी जो अदर थे वो सॉल्यूशन नहीं है और उसकी वजह क्या है वो भी आपको समझ में
आ ही गई होगी। देन स्टूडेंट, आपकी एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। मतलब कि यहाँ पर ये इक्वेशन आपको दे के रखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, और इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको दे के रखा है x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, और आपको यहाँ पर ये जो k है इस k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये बहुत ही आसान है। यहाँ पर आप x की जगह उसकी वैल्यू रखेंगे 2 प्लस 3 एंड y की जगह उसकी आप वैल्यू रखोगे 1 इज इक्वल टू k। देन यहाँ पर आप इजीली जो हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं उसी तरह से सॉल्व करना है। 2 इंटू 2 मीन्स 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k मीन्स 7 इज इक्वल टू k। तो आप इसे जब व्यवस्थित ढंग से लिखेंगे तो आपको k इज इक्वल टू 7 मिल जाता है। इस तरह से बेहद आसान होता है जब आपको किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन दिए जाते हैं और उसमें जो अननोन होता है, जैसे कि k हमें नहीं पता है, अननोन है, तो उसकी वैल्यू हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप इसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम न्यू टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहिए, ध्यान से समझिए और अपनी नोटबुक में लिखिए। थैंक यू।